समुंदर को घमंड था कि वो सारी दुनिया को डुबो सकता है, और फिर पता है क्या हुआ? एक तेल की बूंद आई और उस पर तैरती हुई निकल गई। सकते हैं। चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक क्या है देखते हैं। देखिए गाइज, आपको दिखाई दे रहा होगा पॉइजन वंस ईयर। पहले मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। पॉइजन वंस ईयर का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली गाइज? जब आपको लगता है, आपने सुना होगा कि लोग कान भर देते हैं, लोग सिखा देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कच्चे कान वाले होते हैं, और कच्चे कान का मतलब हो गया वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसा कि आपके सामने दो रास्ते हैं, राइट एंड लेफ्ट। आपने मुझसे पूछा मैम किधर जाऊं, तो मैंने आपको बोला राइट जाओ, एंड आपने एकदम से उस पर ट्रस्ट कर लिया, ठीक है। और वो रास्ता गलत था, बट फिर भी आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया, ठीक है। तो कोई भी ऐसे लोग, जब आप इस तरीके के लोगों से मिलते हैं कि वो आपके कानों को भर देते हैं, आपको किसी के अगेंस्ट सिखा देते हैं, या कुछ ऐसे तरीके से आपको बहका देते हैं ताकि आप अपने स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं, तो एग्जैक्टली इस तरीके के लोगों को बोलते हैं कि भाई इसने कान भर दिए। अभी हिंदी में तो बोल दिया कान भर दिए, बहका दिया, अरे इसने सिखा दिया। अक्सर आप इस तरीके के सेंटेंसेस को लेडीज के बीच में सुनते भी होंगे, और हो सकता हो आपके घर में भी ऐसा होता हो। तो गाइज, आज हम अंग्रेजी में भी इसको बोलना सीख लेते हैं। देखते हैं क्या है पॉइजन वंस ईयर। हाउ विल यू यूज इन योर सेंटेंस। अब आप अपनी लैंग्वेज में इसको कैसे यूज करेंगे वो सीखते हैं। जैसा कि सपोज यू आर वर्किंग इन एनी कंपनी, सपोज यू आर वर्किंग इन अ स्कूल, आप स्कूल में जॉब कर रहे हैं, तो अक्सर क्या होता है कि ग्रुपिंग हो जाती है। ग्रुपिंग कैसी हो जाती है कि 5-6 टीचर्स एक साइड हो गए, 2 टीचर एक साइड हो गए। अब जब ग्रुपिंग हो गई तो वह एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं। मान लेते हैं कि एक ग्रुप आया और वो प्रिंसिपल को दूसरे ग्रुप के खिलाफ भड़का दिया, तो आप बोलेंगे कि मैम प्रिंसिपल मैम के तो कान भर दिए। जो ग्रुप ए है उसने प्रिंसिपल मैम के कान भर दिए। तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे यूज करेंगे। ग्रुप ए हैज पॉइजन। अब गाइज यहाँ पे हमें पॉइजन्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है हैज़ वाला है, हैज़ एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आपने ये स्ट्रक्चर भी नहीं सीखा है तो आप बिगनिंग की क्लासेस देखेंगे, आपको ये स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। ग्रुप ए हैज पॉइजन्ड द ईयर्स ऑफ प्रिंसिपल। मतलब ग्रुप ए ने बी के खिलाफ प्रिंसिपल के कान भर दिए। अक्सर आपको इस तरीके से जो सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, घर में ही मिल जाते हैं कि मेरी चाची ने मेरी ताई जी के कान भर दिए। तो आप बोलोगे माई चाची जी हैज पॉइजन्ड माई ताई जीज ईयर। तो एग्जैक्टली जो यहाँ पे वंस है, वंस में आपको नाम लगाना है जिसके कान भरने की आप बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे माई आंटी, अंकल मान लेते हैं, माई अंकल। पॉइजन माई अंकल्स ईयर। तो ध्यान रखिएगा गाइज, यहाँ पे ये जो एपिस्ट्रोफी एस लगा है इसको लगाना हमें जरूरी है ताकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। माई चाचा जी हैज पॉइजन्ड द ईयर ऑफ माई अंकल। या आप इस तरीके से बोल सकते हो माई चाचा जी हैज पॉइजन्ड माई अंकल्स ईयर। दोनों ही तरीकों से आप बिल्कुल सही तरीके से बोल सकते हैं, दोनों ही हमारे सेंटेंसेस करेक्ट होंगे। सो गाइज, इस तरीके से आपको और भी जगह की बात करेंगे तो अक्सर आप पॉलिटिशियंस की बात कर सकते हैं, अक्सर आप जो एग्जैक्टली नेशंस होते हैं उनकी बात कर सकते हैं। वो एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे लोगों को, मतलब जो एक पर्सन जो न्यूट्रल है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी की साइड नहीं है, ना तो ग्रुप ए की साइड है ना बी की साइड है, उसको एक दूसरे के खिलाफ भड़काना। आप समझते होंगे कान भरना, कानों में जहर घोल देना, किसी के खिलाफ मतलब इस तरीके से बातें करना कि कंप्लीटली उसके इमेज को निगेटिव बना देना। तो आप बोलेंगे पॉइजन वंस ईयर। तो इसकी जगह आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं पॉइजन
माई मॉम्स ईयर। अब जैसा कि मेरी मम्मी घर में बैठी हुई थी और अचानक से क्या हुआ, पड़ोस वाली आंटी जी आई और उन्होंने मेरी ताई जी के खिलाफ कान भर दिए। तो मैं बोलूँगी माई नेबर आंटी, या हम आंटी भी यूज़ कर सकते हैं, माई आंटी हैज़ पॉइजन्ड माई मॉम्स ईयर। माई आंटी हैज़ पॉइजन्ड माई मॉम्स ईयर। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंसेस को हमें पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम इस तरीके के सेंटेंसेस को हिंदी में सुनते हैं और हमें इंग्लिश में बोलने ही पड़ जाते हैं। मान लेते हैं आपके पापा, आप बैठे हुए हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके पापा ने आपसे पूछ लिया, क्यों भाई आर यू लर्निंग स्पोकन इंग्लिश? आपने बोला यस पापा आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। तो वो आपसे पूछेंगे, देख तेरी बहन ने तेरे भाई के कान भर दिए कि वो तुझे पैसे नहीं देगी। तेरी बहन ने तेरे भाई के कान भर दिए कि वो तुझे पैसे नहीं देगा। तो वो पापा बोलेंगे कि भाई इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। तो आपको ट्रांसलेट करना है, वहाँ आप फंस जाओगे क्योंकि आपको ट्रांसलेशन करना नहीं आएगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि योर सिस्टर हैज़ पॉइजन्ड योर ब्रदर्स ईयर। योर सिस्टर हैज़ पॉइजन्ड योर ब्रदर्स ईयर। तो गाइस थोड़ा सा बोलने में आपको अटपटा महसूस होगा क्योंकि नया सेंटेंस है, नया स्ट्रक्चर है एंड नए नए इसमें वर्ड्स भी हैं, बट जैसे जैसे आप बोलेंगे यू विल लर्न इट ग्रेजुअली, आप सीख जाएंगे। एंड हाँ, जैसे ही वो सिचुएशन क्रिएट होगी आप एकदम से बोल देंगे। बहन, मान लेते हैं कि जो घर में है सिबलिंग्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, सिस्टर्स का अपना एक ग्रुप बन जाता है एंड ब्रदर्स का अपना ग्रुप बन जाता है। तो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, तो उसको बोलेंगे पॉइजन ईयर। तो आप किसी से भी, अगर आपको इस तरीके से कोई भी दिखाई दे कि वो आपसे बुराई कर रहा है किसी थर्ड पर्सन की या आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो आप उससे बोल सकते हैं डू नॉट पॉइजन माई ईयर। डू नॉट पॉइजन माई ईयर। मुझे भड़काओ मत, मुझे सिखाओ मत, मुझे मेरे सामने किसी की बैक बाइटिंग मत करो। आई विल नॉट टॉलरेट इट। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आप मेरी मम्मी के बारे में मुझसे बात कह रहे हो, आई विल नॉट टॉलरेट इट। डू नॉट पॉइजन माई ईयर। आई डू नॉट पॉइजन एनीबडीज ईयर। मतलब आपको बोलना है कि आप किसी की बैक बाइटिंग नहीं करते, किसी के बारे में किसी को नहीं भड़काते। तो आप बोलेंगे कि आई डू नॉट पॉइजन एनीबडीज ईयर। मैं किसी को किसी के खिलाफ नहीं भड़काता। आई माइंड माई बिजनेस। मैं अपने आप से मतलब रखता हूँ। आई जस्ट बिलीव इन कर्माज। जो भी आपको लगता है, आप जिन कोटेशंस पर, जिन चीज़ों पर विश्वास रखते हैं, आप उसको बता सकते हैं। तो इस तरीके के आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने देखा दो लेडीज़ बैठी हैं और आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं और आपको पता है ये बुराइयां कर रही हैं, तो आप बोल सकते हो दे आर पॉइजनिंग द ईयर। ठीक है, ये मैंने बात कर दी। दो लोगों को आपने बैठे हुए देखा और वो एक दूसरे के बारे में बात कर रही हैं या किसी थर्ड आंटी के बारे में बात कर रही हैं। आपने देखा कि घर का माहौल चेंज है, तो आप बोल सकते हैं somebody has poisoned the ear in my family। शायद हो सकता हो किसी ने आग लगा दी हो घर में। तो जहर घोलना, आग लगाना, सिखाना, धमकाना, इस तरीके से जब सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे तो बोलेंगे पॉइजन द ईयर। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। इसकी हम डिटेल क्लास बनाएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। अभी मैंने आपको जस्ट इंट्रो दिया है, यहाँ पे मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी यूज़ करने वाला सेंटेंस और वर्ड और इडियम भी है। तो आने वाली क्लासेस में हम इसकी डिटेल में बात करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी प्रैक्टिस सेशंस। बट इस तरीके की चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि हम इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। I will say to you goodbye to you as usual. I have to say goodbye again. Thank you so much.